हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस पे। सबसे पहले तो नेक्स्ट फैमिली की तरफ से, नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नूतन वर्ष हमारी ओर से आपके परिवार के लिए लाभदायी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और सबसे बड़ी बात, इस साल आपका सिलेक्शन अवश्य हो। ठीक है। विगत वर्षों में जो हुआ यानी 2020 हमारा डाउनफॉल का रहा है। पूरे देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए ये थोड़ा सा समय कठिन संघर्षपूर्ण रहा है। तो इसलिए उस विगत वर्ष को यादें छोड़िए, अब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सुबह के साथ तैयारी कीजिए, पढ़ाई में लग जाइए और सिलेक्शन लेकर जरूर आइए। ठीक है। एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप क्या खोया क्या पाया, इस पर दिमाग हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके सामने वैकेंसी है, अब पाने पर दिमाग लगाइए। विश्वास मानिए, अगर आप और आपके परिवार वाले सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो विश्वास मानिए आपने कुछ नहीं खोया। बहुत लोगों की नौकरी गई कोरोना के कारण, बहुत सारा इकोनॉमी आपकी, हमारी देश की जीडीपी गिर गई, इकोनॉमी बिल्कुल लॉस हो गई, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ पाया जा सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी नेक्स्ट फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। चलो मैं बात करता हूं, जैसा कि हमने वादा किया था, एमपी कांस्टेबल का बैच हम 1 तारीख से लेने वाले हैं। ठीक है। तो 1 तारीख यानी 1 जनवरी न्यू ईयर बैच हमारा आज स्टार्ट हुआ है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस लूंगा। तो सुविधा की दृष्टि से मैंने मैथ्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। चलो आइए देखते हैं क्या है वो। देखिए, एमपी कांस्टेबल वैसे तो मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं, सभी जानते हैं। कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ। ठीक है ना। यानी आपका एक तरफ अर्थमेटिक होता है, अंकगणित होता है, दूसरा आपका एडवांस मैथमेटिक्स चलता है। लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए मैंने मैथमेटिक्स को 2 अलग अलग पार्टों में विभाजित किया है, जिसमें वो पार्ट आपके एडवांस मैथ और अर्थमेटिक ना होते हुए मैंने उनको सरल गणित और कठिन गणित में विभाजित किया है। अब ये सरल गणित और कठिन गणित क्या है? सर, सरल गणित और कठिन गणित को विभाजित करने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सरल गणित में वो आपके टॉपिक्स आते हैं जिनको हर बच्चा इजीली कर लेता है। देखिए, हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो करीब 40 अगर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स के हैं तो कुछ 15 क्वेश्चन हमें इजीली आ जाते हैं और वो सबको आते हैं। ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया जाए तो वो भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं और यही हमारे 10 क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन रोकते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन मैंने जब रिसर्च की, सारे विगत वर्षों के एमपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन पर मैंने रिसर्च की और देखा कि वो सारे क्वेश्चन एक निश्चित टॉपिक से आए हुए हैं। मतलब वो आपको एक एडवांस मैथ की तरफ ले जा रहे हैं जिनकी तरफ हम जाते नहीं हैं। ज्यादातर जाते हैं तो वहां में इतने डीपली नहीं जाते हैं कि इससे हमारे क्वेश्चन बन सके। तो जो गलती हम हमेशा से करते आए हैं वही गलती अगर हम अभी करेंगे कि भाई एक पारंपरिक मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करते रहेंगे, और जो हमारा ये मैथमेटिक्स है जो एक एडवांस मैथ की जिसकी डिमांड मार्केट में बढ़ चुकी है, इसकी डिमांड जो है आपका पीईबी के पास बढ़ चुकी है। अभी हमने जेल पुलिस का भी देखा पेपर कि उसमें किस टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमारे आ रहे थे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको मैथमेटिक्स को 2 सरल पार्टों में विभाजित किया है, जिसमें एक सरल गणित है और दूसरा कठिन गणित है। सरल गणित से क्वेश्चन लगभग सबको बनते हैं, कठिन गणित के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। तो इसीलिए मैंने कि भाई कठिन गणित को पहले करने का विचार किया है कि भाई इसके अंदर सरल गणित और कठिन गणित नहीं, यहाँ अर्थमेटिक और एडवांस की बात नहीं हो रही है, सरल गणित और कठिन गणित की हो रही है। इसमें मैंने कुछ वो टॉपिक भी डाले हैं जो आपके अर्थमेटिक से होंगे, कुछ वो टॉपिक हैं जो आपके एडवांस मैथ से होंगे, जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं और जो हमें प्रॉब्लम देते हैं। इन्हीं की वजह से हमारा सिलेक्शन होता है। इनमें मैंने सरल गणित में वो टॉपिक डाले हैं जो लगभग सबको आते हैं या नहीं आते हैं, तो इजीली उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है आप लोगों की सिलेक्शन के लिए, हमें क्या है, सिलेक्शन पर्पस पढ़ना है। अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं वही तरीके से, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लोग स्टूडेंट्स मैंने कई ऐसे देखे हैं जो 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं तो गलती रह रही है। क्या गलती रह रही है कि हम एग्जाम की नर्स नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है, किस तरीके से पूछना चाहता है। तो मैंने क्या किया, आप इस बार आपके लिए इस टॉपिक से हम पहले सब क्वेश्चन उठाएंगे, इनको डीपली पहले समझेंगे, क्या परिभाषाएं होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं।
ठीक है, चलिए बात करते हैं इनमें कौन कौन से मैंने इन टॉपिक्स को रखा है। चलो आप देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सरल गणित की बात कर लूं, जो अधिकतर आते हैं, और जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करने बैठते हैं तब आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं बॉस? आप स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से। कहां से स्टार्ट करते हैं आप? संख्या पद्धति से आप स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में आप 10 से 12 दिन लगा देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि नंबर सिस्टम पूरा आ गया, एक क्वेश्चन मेरा बन गया। लेकिन बॉस क्या इतना टाइम है हमारे पास? कितने दिन हैं? लगभग 60 से 70 दिन है। 60 से 70 दिन में हमें वो सब करना है जो हमें नहीं आता है। जो आता है उसका रिवीजन करना है, जो नहीं आता है उसको हमें सीखना है। तो ये जो मैंने सरल गणित के अंदर टॉपिक रखे हैं, वो टॉपिक रखे हैं जो आपको आते हैं, सिर्फ आपको उसका एक बार रिवीजन करना है। तो कैसे? संख्या पद्धति है, इसमें सीरीज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक आध क्वेश्चन बन जाता है। सरलतम रूप यानी क्या है? एक आपको भिन्नात्मक दे दिया गया है, उसको हमें क्या करना है? सरल करना है। परिमेय संख्या, इसी में आगे आपकी परिमेय संख्या क्या होती है? एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इसके अलावा एवरेज, औसत, प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, अनुपात एवं समानुपात, कार्य और समय, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है ना? समय, दूरी और चाल, नल और टंकी, नाव, धारा, रेल संबंधी प्रश्न एंड कैलेंडर। ये आपके लगभग जो वो टॉपिक हैं जो आप में से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इसको देख रहे हैं, आप इसको करने बैठेंगे तो इसमें से 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 20% रह जाते हैं, उन्हीं का लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका हमें रिवीजन भी करना है। तो अब मैं आता हूं अपनी वही बात पर लौटकर जो मैं आपसे बता चुका हूं कि हमें क्या पढ़ना है। मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बॉस, मैं आपके लिए वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसका वेटेज एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में करीब 10 से 12 क्वेश्चन का है। सर मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस पे यानी मैथमेटिक्स पे इतनी रिसर्च करके आपके लिए रिसर्च करके क्वेश्चन ला रहा हूं। मैंने आपसे बोला था कि आप नेक्स्ट क्लासेस के साथ बने रहिए, बस करना क्या है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारा शेयर करते चाहिए। ठीक है? और रिसर्च जितनी रहेगी हम करेंगे आपके लिए, नोट्स जो चाहिए होगा हम लाएंगे आपके लिए। आपके टेस्ट सीरीज क्या, आपको किस तरीके से टेस्ट देने हम लाएंगे। डाउट आपके लिए आता है टेलीग्राम चैनल पे आइए, हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। बहुत देख लिया, 2020 गया और आज से आप पार्टी स्टार्ट मत कर देने कि भाई न्यू ईयर है, पार्टी करना है, सब कुछ है। नहीं, मैं भी देखो क्लास ले रहा हूं ना आपके साथ बॉस, मैं भी आपके साथ क्लास ले रहा हूं ना। इसी तरह आपको भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि न्यू ईयर हर साल आता है, साल दर साल हम उम्र हमारी बढ़ती चली जाती है और हम यूं ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी सामने वैकेंसी है हमारे, क्या पता कल ना हो, कितने टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, क्या पता ये जो चांस आपने छोड़ा, हो सकता है जब आप अगले चांस के इंतजार में रहे, हो सकता है आप ओवर एज हो चुके हो सकता है आपको मजबूरन अपना परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई दूसरा फील्ड पकड़ना पड़े। अभी समय है आपके पास, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज सिर्फ पढ़िए। हर साल न्यू ईयर आएगा, खूब जॉब लगा लीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपके साथ पार्टी करूंगा, लेकिन आज पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना? तो कहां हम थे कि भाई हमें प्रॉब्लम कहां आती है? इस कठिन गणित में बात आती है। कठिन गणित से तात्पर्य मेरा कठिन से नहीं है, ये जो प्रॉब्लम्स देता है उनसे है, जो ज्यादातर हम क्वेश्चन छोड़ जाते हैं या फिर तुक्का लगा जाते हैं। ठीक है ना? तो उनमें सबसे पहले क्या आता है? आपका द्विपद समीकरण आता है। क्या आता है? द्विपद समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें दो पद दिए होते हैं, जिसको हम बाइनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। इंग्लिश वाले टेंशन ना लें, हम बाइलिंगुअल चलेंगे। ठीक है ना? बाइनोमियल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा आपका है द्विघात समीकरण, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जैसे इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। आपका अगला आता है अलजेब्रा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं अलजेब्रा से। ठीक है? फिर है आपका ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति यानी ये होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बनते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और ये है आपकी प्रायिकता। क्या है आपकी? प्रायिकता। यह है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता होती है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम, आप पीईबी की साइट पे जाइए, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या सर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। मैं बिल्कुल रिसर्च के साथ आपके सामने आया हूं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इससे हर साल जब भी एग्जाम का आपका पेपर पूछा जाता है, करीब 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और बिलीव मानिए दोस्त, ये सबसे सरल लगेगा आपको। अगर आपको ये टफ लगता होगा तो ये सबसे सरल लगेगा। तो ये आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पाई चार्ट से हमारे क्वेश्चन आते हैं। पाई चार्ट, इसी में बार ग्राफ इंक्लूड है। बार ग्राफ इसे लेता है। फलन,
फलन टाइप के, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। क्यों? कि हम इसकी आज तक तह तक नहीं पहुंचे हैं, हमें इसका बेसिक्स नहीं पता है, हम आज भी नंबर सिस्टम में घुसे हुए हैं बस। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम इससे क्वेश्चन बनते हैं, और अव्यूह मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपका बनता है। तो दोस्तों ये वो टॉपिक हैं आपके 8 से 10 टॉपिक में लेके आया हूं आपके लिए, कि इन क्वेश्चंस को अगर आपने इन टॉपिक पे पकड़ बना ली तो आपके ये 10 से 12 क्वेश्चन है वो श्योर हो जाएंगे। और जो मैथ में बाकी के जो क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आने हैं उनको तो आप कवर कर ही लेते हैं। तो जहां हमारा सिलेक्शन रुक रहा था, यानी 62-65 नंबर पे हम पहुंच रहे थे, 10 से 12 नंबर सीधे सीधे हमने इसमें बढ़ा लिए अपने मैथमेटिक्स में, तो ये हमारा आंकड़ा सीधा 75 से 77 का हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है और आप सिलेक्ट हो सकते हैं बहुत सिलेक्शन में। और आपके अंदर कितनी बीच की दूरी है, अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, कितने बीच की दूरी है? सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, किसी के 3 नंबर की दूरी है। तो इस दूरी को कवर कीजिए नई साल के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए जुनून के साथ। अगर जुनून नहीं है बॉस तो आप कुछ नहीं कर सकते। जुनून बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में जुनून दिखाइए, जॉब कर रहे हैं जॉब में जुनून दिखाइए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जुनून से साथ बढ़िए, जो करना है जुनून के साथ कीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं अपनी मेन बात पे। तो मैं आपको बताने वाला था कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज का टॉपिक। क्या लेकर आया हूं? बहुपद। कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं आज का? मैं बहुपद। आपके लिए आज मैं बहुपद लेकर आया हूं। देखिए बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। 2016 में पूछे गए हैं, 17 में पूछे गए हैं, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो एक्चुअली में ये है क्या, बहुपद है क्या? तो सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन के थ्रू ये समझाता हूं कि बहुपद क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बहुपद में दो चीजें होती हैं, हमें ये समझना जरूरी है। बहुपद की मैं डेफिनेशन देने से पहले इसके और डीप में जाना चाहूंगा। इसको बोलते हैं हम चर और अचर। जब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि चर और अचर क्या है, तब तक हमें बहुपद समझ में नहीं आ सकता है। चर को बोलते हैं हम वेरिएबल, और ये होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, देखिए जैसे कि नाम से जाहिर है, चर माने होता है चलने वाला, चलायमान, यानी जो हमेशा बदलता रहता है। जो चलेगा वो इसकी स्थिति हमेशा कैसी होगी? बदलेगी, है कि नहीं? जैसे मैं हूं, चर हूं, चलता हूं, है ना, जीवित चर हूं, तो मैं चलूंगा तो मेरी स्थिति हमेशा बदलती रहेगी। एक होता है अचर, कांस्टेंट है, यानी ये क्या है? स्टेबल है, स्थिर है। तो दो चीजें हमेशा होती हैं पॉलिनोमियल्स में, एक होता है चर, एक होता है अचर। ठीक है, तो चर राशि कैसी होती है? हमेशा चलन बदलने वाली होती है, वेरिएबल होती है, जैसे कि x, y, z, s, p, t, u, v, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? चर में आती हैं। ये क्या है? चर। अचर क्या होता है? देखिए अचर आपके होता है 5√3, 3/2। इसके अलावा आप लिख सकते हो k, a, b, c, ये आपकी अचर राशियां हैं। अचर से मतलब क्या है? चर और अचर। ये हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि पॉलिनोमियल्स में, यानी जब भी बहुपद की बात आती है तो आपके सामने कुछ इस तरीके क्वेश्चन होते हैं, 5x² + 3y + 7 = 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुपद में आते हैं। तो इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि x और y वगैरह वगैरह क्या है ये। तो x y जब भी ऐसी बातें आती हैं, ये क्या होती है? आपके चर राशियां होती हैं, जिनके मान अधिकतर हमेशा अपने स्थिति के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? मैंने बोला अभी यहाँ पे 4x, जहां x की वैल्यू 2 है। कितनी है x की वैल्यू? 2 है। अब मैं बोला फिर से यही 4x, अब यहाँ x की वैल्यू मैंने रख दी आपके सामने, कितनी रख दी x की वैल्यू? अब मैंने रख दी x की वैल्यू 3। क्या रख दी? x की वैल्यू 3 लग दी, यहां रख दी मैंने x की वैल्यू 3। तो इस 4 का अब मान 8 है, अभी मान कितना है? 12 है। तो इसमें बदल कौन रहा है? 4 तो आपका स्थिर है ना, मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? x का बदल रहे हैं। तो मान किसका बदल रहा है? आपका x का बदल रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो x है वो आपका चर है, यानी वेरिएबल है, और ये जो 4 है ये आपका अचर है, यानी कांस्टेंट है, यानी ये स्थिर रहेगा, x के मान बदलते रहेंगे। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकोगे 4x⁻3, तब भी वैल्यू किसकी चेंज हो रही है बॉस? x की चेंज हो रही है। क्या 4 बदला? नहीं बदला। 4 कितनी भी जगह रहे, किसी भी क्वेश्चन में रहे, 4 अपनी जगह 4 ही रहता है।
अगर इसकी जगह 5 हो तो 5 5 ही रहेगा, 6 हो तो अगले क्वेश्चन में अगर 6 का एग्जांपल लेंगे तो 6 6 ही रहेगा। बट हर जगह हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी x की वैल्यू परिवर्तित होती रहेगी। जो x की वैल्यू परिवर्तित हो रही है तो वही है हमारा क्या है, चर, यानी वेरिएबल बदलने वाला। तो ये थे हमारे चर और अचर। मैंने इसको समझाया इसलिए था क्योंकि इन्हीं राशियों के आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज बहुपद है या नहीं है ये पॉलिनोमियल तुम्हारा है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं कि भाई बताइए एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस 2 क्या ये बहुपद है? आप देखते हो एक्स है स्क्वायर है तो ये बहुपद है। नो बस ऐसा नहीं है। क्या है? अभी हम आगे चल के सारी चीजें क्लियर करते हैं। इससे कम 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप इस चीज को देखिए 2016 में इससे 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, 17 में इससे 1 से 2 क्वेश्चन बने थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में हर शिफ्ट में हमेशा पूछे गए हैं। मैं उन्हीं से क्वेश्चन लेके आया हूं, उन्हीं के बारे में ये रिसर्च के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चर हो गया और अचर हो गया। एक छोटा सा संशोधन इसमें ये समझ लीजिए आप, संशोधन नहीं है इसको समझना है कि भाई जो k आता है, a आता है, b आता है, c आता है, सर ये एक्स वाई जेड तो चर है, ये ABC k है, ये भी अल्फाबेट है और ये भी अल्फाबेट है, ये अचर क्यों है? तो मैं आपको बता दूं बॉस, जब भी अगर ये k का मान निकालना है आपको a b c दिया होगा तो वहां पे एक स्थिति क्वेश्चन में दी गई होगी। क्या लिखा होगा वहां पे? वहां पे लिखा होगा जहां k एक अचर है। चलिए थैंक यू। चलिए क्या लिखा होगा? जहां k एक अचर है। अगर a की वैल्यू आएगी तो वहां पे लिखा होगा जहां a एक अचर है, जहां b एक अचर है। तो ये चीजें जब भी आपके सामने आएंगी k a b c, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये फलानी समझे k a b c ये क्या है आपका एक अचर है, इसलिए ये भी आपका एक अचर में आता है और ये चीजें आपकी चर में आती है। ठीक है, समझ गए? तो ये था तुम्हारा चर और अचर। इसके आधार पर अब बहुपद की बात करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर को मिला दिया जाता है। चर प्लस अचर, इनको क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। जब चर और अचर हमारे मिल जाते हैं तो वो एक बहुपद तैयार होता है। कैसे होता है देखो, मैंने ले लिया x प्लस अचर से मैंने ले लिया 5, तो ये x प्लस 5 तुम्हारा क्या बन के तैयार हो गया? एक बहुपद बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? एक बहुपद बन के तैयार हो गया। मैंने ले लिया y, ठीक है, यहां से ले लिया मैंने, क्या ले लिया? कुछ भी ले लिया, एक संख्या मैंने 4 ले ली, तो ये आपका क्या हो गया? y प्लस 4 क्या होता है? एक बहुपद बन के तैयार हो गया। तो क्या सर हर बार ऐसा होगा? जी नहीं, इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसको जरूर हमें याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या कंडीशन है वो? कि जब भी हम आपकी जो चर राशि है, कैसी है? चर राशि कैसी होनी चाहिए? सदैव कैसी होनी चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? इसको समझिए कि भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं ये? तो चर राशि देखो, अब बहुपद का आपका क्या निकल के आ गया? एक डेफिनेशन निकल के आ गई कि बहुपद वह संख्या है जिसमें चर और अचर राशि को मिला दिया जाता है जहां चर सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? चर सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब चर की घात है, जो आपकी जो चर की घात है वो हमेशा सदैव कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चर की पावर हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइटी तक ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो मैं बात करूं कि अगर आपके पास x की पावर 2 प्लस 2 है तो क्या ये हमारा बहुपद है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये जो आपका पावर 2 है ये क्या है? देखिए जरा, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तभी ये जो है आपका बहुपद निकलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि x की पावर -2 प्लस 2 क्या ये एक बहुपद है? तो ये बिल्कुल बहुपद नहीं है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लिखकर क्या आ जाएगा भाई साहब? 1/x की पावर 2 प्लस 2। पावर किस में है? ये माइनस में है, और माइनस में तो नहीं है ना। माइनस में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपके इंटीजर्स बन जाते हैं। तो ये आपका क्या है? बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए कौन सी शर्त जरूरी है?
कि भाई चर और अचर को रिजाने पर उनकी घात जो होती है वो सदैव पूर्ण संख्या हो। कैसी हो? पूर्ण संख्या हो, यानी कहने का मतलब परिमेय भी ना हो, ना तो बटे में हो, कैसी हो? आपकी पूर्ण संख्या हो, सिंपल पूर्ण संख्या। ये होता है हमारा बहुपद का पूरा प्रीव्यू। ठीक है, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको एक बार और बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम बताइएगा। इतने अच्छी तरीके से हम इसको बहुपद को डिफाइन करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार बड़े ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको देखिए, आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे आता हूं। चलिए, अब बहुपद क्या है या बहुपद की घात की बात हम करते हैं। क्या बात करते हैं? बहुपद की घात की बात करते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? देखिए बॉस, सबसे पहले तो मैंने आपको बहुपद के बारे में बता दिया कि बहुपद सर क्या होता है। बहुपद वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चर और अचर को मिला देते हैं। यहां चर की घात, चर की पावर सदैव कैसी होती है? सदैव एक पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक होती है। कभी वो ना तो ऋणात्मक होती है, ना भिन्नात्मक फॉर्म में होती है, ना रूट फॉर्म में होती है, सिंपल पूर्णांक होती है। यानी या तो 0 होगी या 1 होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। इस तरीके की चर की अगर घात है तो ही वो आपका बहुपद है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये था चर का। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x + 5 या 3x² + 2y + 3, ये लिख सकते हैं, या क्या कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये लिख के आ गया भाई साहब कि 3x² + 2y⁻² + 5, क्या ये बहुपद है? फंस जाते हो ऐसे क्वेश्चन में, तुरंत देखते हो और जाके यस बहुपद है। पर मेरे मित्रों ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अचर राशि की जो घात है वो कैसी है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक से मतलब क्या है? वो पूर्ण संख्या नहीं है, इंटीजर्स में आ जाता है, पूर्णांक में आ जाता है। अतः ये जो आपका इक्वेशन दी गई है, जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है 3x² + 2y⁻² + 5, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यह बहुपद आपका नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ठीक है मित्रों, ये तो अब तक मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया, क्या चर होता है, क्या अचर होता है, किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बहुपद क्या होता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि बहुपद की और क्या क्या बातें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है। एक बहुपद में 4 की अधिकतम घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। 4 नहीं होता है, इसको क्या कहेंगे? चर की अधिकतम घात। क्या कहेंगे इसको? चर की अधिकतम घात। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आता है? निम्न आपके सामने पहला आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई 5x² या ये तो उसकी घात क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने लिया क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5x², क्या लिया मैंने? 5x² + 3y + 7 = 0। मैंने पूछा यहाँ पे बहुपद की घात, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। बहुपद की घात क्या है? तो सबसे पहले तो ये चीज बताइए, क्या है बहुपद है? देखिए, बहुपद है, अचर राशि क्या है? x है और y है। सॉरी, चर राशि क्या है तुम्हारी? x और y, और अचर क्या है? 7 इसमें। तो चर राशियों की जो x और y है, क्या वो पूर्णांक है पावर में? बिल्कुल है, क्योंकि ये दो भी क्या है आपका? पूर्णांक है। और जब इस पे पावर कितनी मानी जाएगी? 1, तो ये भी आपका पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है। अब ये बहुपद है तो इसकी घात बताइए। तो बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं? तो दिया गया जो समीकरण है, जो भी हमें समीकरण दिया जाता है, उसकी हम सबसे अधिकतम घात को देखते हैं। किसको देखते हैं? अधिकतम घात को देखते हैं। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अतः बहुपद की घात, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन होता कि 5x² + 3y + 7 = 0 की जो बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या है, तो हम कहते हैं अतः बहुपद की घात आपकी कितनी है? 2 है। क्या लिखेंगे? 2, यानी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होगी। अगर मैं इसके आगे एक और जोड़ देता हूं कि भाई मेरे सामने 3x⁵ है, तो अब बहुपद की घात क्या होगी? अब बहुपद की घात बॉस 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी, 5 होगी, क्योंकि इस जो इक्वेशन दी गई है आपको, इसकी अधिकतम घात क्या है आपकी? 5 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बहुपद की घात को डिफाइन करते हैं या समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कई बार आपके बने हैं, आप देख लीजिएगा कि बहुपद की घात को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई बहुपद क्या होता है, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुपद की घात क्या होती है। क्या? बहुपद की घात क्या होती है?
कि उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो बहुपद की घात होगी। ठीक, अब बहुपद के प्रकार, कि बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो अगले स्टेप में हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद को क्या है, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है बहुपद को। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स है, इसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। कौन सा? एक तो घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है जो आपका, वो है आपका पदों के आधार पर। कितने के आधार? पदों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सर ये घात के आधार पर और पदों के आधार पर क्या होता है? देखिए घात के आधार पर मतलब अगर उसकी घात एक है तो हम उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद। अगर दो घात है तो उसकी दो घातीय बहुपद। तीन घात है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए जो एक घात है, अगर बहुपद की घात कितनी है? एक, मतलब कि एक घात का मतलब क्या होगी? ये आपका सामने उदाहरण, इसमें क्या है, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? x की पावर कितनी होगी? एक। जब कुछ पावर नहीं लगाते तो क्या है? एक। इसमें भी 2x की पावर कितनी होगी? एक। तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? एक। तो बहुपद को इसको क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद। अब अगर दो घात हो, क्या बात घात हो? कितनी हो? दो घात हो। जैसे ये रहा आपका, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x, क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं आप 2/3। तो एक चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब बटे में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो किसको नहीं होना चाहिए? वो चर राशि को नहीं होना चाहिए। अचर रह सकती है। ये क्या है? 3/2 आपकी अचर है। देखो मैंने अभी यहाँ पे समझाया था आपको, 3/2 ये रहा आपका अचर है, आपका अचर। तो ये अचर है, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडर रूट भी हो सकता है ये चीज। लेकिन जो आपके चर राशियां हैं उनकी पावर कभी भी आपकी पूर्णांक में ही होनी चाहिए सदैव। अब देखिए द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर इज ओनली 2, उसको क्या कहेंगे हम? द्विघाती बहुपद कहेंगे, या इसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। ये कैसा होता है? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2/3। ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात चर राशि की कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। इसको क्या कहेंगे हम? द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब अगर घात अधिकतम 3 है, जैसे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया आपका? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। एक चीज और होता है, अगर बहुपद की घात कितनी हो? 4 हो। कितनी हो? बहुपद की घात 4 हो। तो जो बहुपद की घात है 4 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वर्ग का वर्ग करें तो घात 4 आ जाती है कि नहीं आ जाती है? जैसे अगर 2x स्क्वायर को हम वर्ग करें, अब इसका वर्ग किया हमने तो 2x की घात 4 आ गई। तो ये क्या होगा? स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। ये हमारा वर्ग था। क्या था? वर्ग था। ये यानी द्विघात था, हमारा द्विघात बहुपद था। इसका भी हमने वर्ग कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विवर्ग बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विवर्ग बहुपद, यानी वर्ग का वर्ग हो रहा है, 2 बार वर्ग हो रहा है, तो द्विवर्ग बहुपद ये होता है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे हम x की पावर 4 माइनस 16 रख लेते हैं। ये हमारा, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4। तो बहुपद की घात कितनी हुई? 4। नाम क्या दिया जाएगा इसको? द्विवर्ग बहुपद। क्या दिया जाएगा नाम? द्विवर्ग बहुपद। अब मैं बात करता हूं कि सर ये तो आपने 4 का बता दिया, अगर 6 पावर हुई, 7 पावर हुई, 12 पावर हुई, 15 पावर हुई, तो क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, उसके लिए आपका कोई विशेष नाम यूज नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बहुपद। बहु माने अधिक, पद, तो क्या कहा जाता है इसको? इसके लिए 5 घात 5 और उससे अधिक वाले बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं है। क्या है? कोई विशेष नाम नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए? जैसे किसी का क्या हो भैया, एक मित्र हो तो ठीक है, एक मित्र, ये 2 शाखाएं 3 शाखाएं, अब 10-12 हैं तो बहुमित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं, चाहे वो मित्र कोई भी हो, समझ सकते हो आप लोग। नहीं ये रहे न्यू साल है, क्या करने वाले हो? चलो देखें। अब दूसरा जो मैंने बताया था आपको कि पदों के आधार पर, अभी तो जो हमारा बहुपद निकला वो 2 प्रकार से निकलता है। एक होता है आपका घात के आधार पर, दूसरा होता है पदों के आधार पर। तो मेरा हिसाब से आप लोगों को घात के आधार पर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पदों के आधार पर। देखिए सर, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता के डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूं, बट इससे अभी आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक वो हमारे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो हमें करना क्या है?
हमें इस साल सिलेक्शन लेना है किसी भी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक, समझ रहे हो ना, साम दाम दंड भेद सब लगा लेना, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। अगर 2021 में सिलेक्शन नहीं है 2022 में तो आपको ज्वाइन चला जाना है, अगर ऐसा नहीं है तो बस आप इकोनॉमी देख रहे हो, बेरोजगारी का स्तर भी देख रहे हो, ठीक है ना। पदों की संख्या कोई नहीं पूछने वाला, जिनके साथ आज पार्टी में जा रहे हो ना, जिनको ले लेके आज पार्टी में जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा जॉब नहीं होगी तो, अभी तो घर से आ जाती है सैलरी, ठीक है ना। तो अब समझिए पदों की संख्या के आधार पर हम किस प्रकार से बहुपद को डिफाइन करते हैं। देखो पदों की संख्या से मतलब क्या होता है, एक पद है या दो पद हैं या तीन पद हैं। जैसे कि मैंने कहा एक, तो ये क्या है तुम्हारा सिर्फ एक पद है, मैंने इसको एक और जोड़ दिया कि लो 2x, अब कितने पद हो गए, अब कितने लोग हो गए, कितने कैंडिडेट हो गए, एक और दो का दो पद हो गए ये, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विपदी। अब मैंने इसमें एक और जोड़ दिया कि मैंने 3x² जोड़ दिया, अब 1 2 3, तो ये कितने पदी हो गया, त्रिपदी हो गया, कितना हो गया, त्रिपदी हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पदों के आधार पर थे। जैसे कि एक अगर है तो एक पदी को क्या बोलते हैं हम, 5 3x, और ये क्या होगा आपका 1/3y, ये आपका कैसे बहुपद हैं आपके, ये एक पदी हैं सारे, इनमें क्या है सिर्फ एक एक पद है, एक एक संख्या है, ठीक है। अब दूसरा आपका है कि इसमें दो पद होते हैं, कितने पद होते हैं, दो पद। जैसे कि ये आपका हो गया √3 + 6x 5 - x - 5y x² + 2, ये हमारा द्विपदी है। होल्ड सर आपने बोला संख्या अंडर में नहीं होनी चाहिए, यहां पे तो ये अंडर में 3 आ गया, तो ये बहुपद कैसे हुआ। बॉस मैंने बोला कि अंडर में आपको चर राशि नहीं चाहिए, कौन सी राशि नहीं चाहिए, चर राशि नहीं चाहिए। ये देखिए ये चर है, ये अचर है, अचर आपका अंडर में हो सकता है, चर आपका अंडर में नहीं हो सकता। तो √3 + 6x आपका एक बहुपद है। अगर यहां पे ये क्वेश्चन होता कि √3 + 6√x, तो मेरे मित्रों मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बहुपद नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा लॉजिक था, ओके। अब आते हैं हम त्रिपदी पे। तीन पद में कैसे होते हैं, ये देखिए अंडर में 2x², अंडर पे 2 है, x पे नहीं है, 4x + 2 5y² + 2y + 6, ये हमारे बहुपद हैं। इसमें पद कितने हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3, तो ये हमारा त्रिपदी हो गया। अब फिर वही चीज आती है कि भाई 4 हो या उससे अधिक पद हो, 4 पद हो या उससे अधिक पद हो। जैसे अगर लिखा है 3x² + 2x + y + 7, तो इसमें पद कितने होगा, 1 2 3 4। तो अगर 4 या उससे अधिक है तो उसके लिए कोई विशेष नाम नहीं है, तो उसको भी हम सामान्यतः बहुपद ही कहते हैं। तो उनके लिए कोई सामान्यतः नाम नहीं है। आपके सामने अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये जो बहुपद दिया गया बहुपद एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कौन सा बहुपद है, तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 पदों तक ही आएगा। एक और चीज आती है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, वो चीज भी आती है। शून्य बहुपद कैसे होता है, जैसे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ, क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अचर राशि रख दी जाए, सिर्फ पूछा जाए क्या ये बहुपद है। मैंने बोला कि यहां पे आपके सामने 5 दिया गया, मैंने बोला 5, अब बताइए मुझे क्या ये बहुपद है, अगर है तो कौन सा है, ठीक है। कमेंट में मुझे आप ये आंसर देना, अगर आपको नहीं आता है तो ये आंसर मैं आपको कल दूंगा, कि बता दें, सही बताओ, चलिए बता देते हैं, ठीक है। देखो जी हाँ दोस्तों, ये आपका बहुपद है। कैसे बहुपद है, देखिए ये मैंने लिखा 5, ठीक। अब इसके सामने मैंने क्या बोला, आपका बहुपद कब बनता है, जब चर और अचर दोनों को हमें कंबाइन कर देते हैं तो आपका बहुपद बनता है। स्थिति क्या होती है, चर राशि कभी भी, चर राशि हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैंने इसको x मान लिया और इस पे पावर चढ़ा दी 0, क्या चढ़ा दी, पावर 0। तो ये देखिए आपके इस पर 0 पूर्ण संख्या में आता है। मैंने बोला पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो ये मैंने देखिए एक आपके सामने अचर भी आ गया, अचर भी आ गया, ये आपके सामने चर भी आ गया, ठीक है। इन दोनों को मिला भी दिया और इसकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या में भी रख दी, किसमें रख दी, पूर्ण संख्या में भी रख दी। तो अब ये आपका बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। लेकिन सर ये 5 था, आपने 5x 0 कर दिया। 5x की पावर 0 हमने कैसे किया, क्योंकि किसी भी संख्या पे यदि घात 0 होती है तो उसका मान मेरे भाइयों 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो
तो ये मैंने 5 लिया, ये देखिए x की पावर 0 यानी इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। तो अब ये इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे सामने बन के आ गया 5 का 5। तो अगर आपके सामने कोई अचर संख्या अकेली है और वो आपसे पूछते हैं क्या ये बहुपद है, तो आपका आंसर होगा जी हाँ सर ये बहुपद है। अगर है तो वो कौन सा बहुपद है सर, वो आपका शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। तो मित्रों ये हमारे बहुपद जो है एक पदों के आधार पर हो गए, घातों के आधार पर हो गए। अब इसमें कुछ है, देखिए शून्य घात वाला बहुपद शून्योत्तर बहुपद या शून्योत्तर अचर बहुपद कहलाता है। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसमें एक नाम याद रखना है, शून्योत्तर अचर बहुपद भी इसको हम कहते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि अगर 5 है तो 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। √7/2 आपके सामने आया, √7/2 इज दिस पॉलिनोमियल और यस और नॉट, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। बिल्कुल सर ये पॉलिनोमियल है। कौन सा है, शून्योत्तर अचर है या शून्य बहुपद है। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शून्य बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। वही एक शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद एक बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। कैसे हो, सभी गुणांक शून्य हो, यानी उसके जो गुणा में हैं, जो x की मल्टीप्लिकेशन में है वो सारे कैसे हो, जीरो हो, तो वो भी आपका एक शून्य बहुपद कहलाता है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं, आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए कि अब तक इस सेक्शन से, इस टॉपिक से एमपी पुलिस कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन आए हैं उसकी हम एक झलक देख लेते हैं। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, जब तक आप भी 2 मिनट लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, जब तक हम इस क्वेश्चंस को लाते हैं। क्लियर, चलिए। चलो दोस्तों, फिर से कहते हैं नई साल पे हमें छोटे में डराया जाता था कि आज नहीं नहाओगे ना तो पूरी साल नहीं नहाओगे, आज अगर पिटाई कर गई ना तो पूरी साल पिटते ही रहोगे, है ना। तो यही सारी चीज़ें हो सकता है, इसमें कोई थोड़ा भी अगर सच्चाई है तो मैं यही सब सोच के आज आपके लिए पढ़ाई लाया हूँ कि अगर आज पढ़ लिया ना तो पूरी साल पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हंस भी लो, आज हंस लिया तो पूरी साल हंसते रहोगे, ठीक है ना। हमारे सर के पास तो एक सर है हमारे नेक्स्ट क्लासेस पे, उनके सामने तो उन्होंने एक बढ़िया सा स्टेटस लगाया और उसमें लिखा मेरे पास एक ऐसी रजाई है इसमें मैं 2020 में घुसूंगा और 2021 में निकलूंगा सीधा। मैंने कहा ऐसी कौन सी रजाई है, तब समझ में आया जाके अरे रात में 11-11:30 बजे सोए होंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे तो 2021 निकली। तो ठीक है ना, तो एक साल तो उनने सोने में निकाल दी। ये सारी स्टोरी इसलिए है कि आप सोने में पूरी साल मत निकालिएगा, आप जागिए और पढ़ाई कीजिए जिससे हम सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट। मैं आपसे अभी ये बोल रहा था कि भाई जो हमारा सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो किस लेवल के आते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा ये, आप लोगों को इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने हैं, सॉल्व करने हैं। डाउट आता है हमारे टेलीग्राम में मुझे सेंड कीजिए, पर्सनल मैं आपको उसका आंसर दूंगा और आपकी समस्याओं का निवारण अवश्य करूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन आया 3x + 2y = 12। क्या क्वेश्चन है हमारा कि 3x + 2y = 12 और दिया गया है आपको xy = 6। क्या दिया गया है, xy = 6। हमें फाइंड करना है 9x² + 4y², 9x की पावर 2 + 4y की पावर 2। अब हमारे सामने ये ऑप्शन है, आपको ये पुलिस कांस्टेबल 19 अगस्त 2017 शिफ्ट सुबह आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुपद में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग मैंने इसमें आपको सारे मेंशन कर दिए। अगर कुछ रह जाते हैं तो आप उनको प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, बहुपद वाले सेक्शन में जाइए, उससे जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। आज आपका ये काम है, आज आपका ये दायित्व है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप मुझे सेंड करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पेपर में इससे जो क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं उनको आप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो संभवतः जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको सेंड करेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो सबसे बड़ी बात उसकी नस को पकड़ना है, उसका बेसिक पकड़ना है, नंबर से चेंज होते रहते हैं, क्लियर। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 6, यानी जिसके बीच में कोई भी निशान नहीं होता है तो मेरे दोस्तों उनके बीच में
मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो सीधी सी मतलब ये है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, 6 है। ठीक, अब x इंटू वाई 6 कब हो सकता है, या तो ये 2 हो और y 3 हो तब हमारा 6 होगा, या फिर कितना हो, y आपका कितना हो, या तो x 2 हो आपका और y 3 हो तब 6 होगा, या फिर क्या हो, x आपका 3 हो और y आपका 2 हो, क्या हो, 2 हो, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 होगा। यही दो स्थितियां बन रही हैं और कोई स्थिति तुम्हारी नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। किसमें, इसमें। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो ये 3 दूनी 6 प्लस, और y की वैल्यू हमने रख ली 3, तो 3 दूनी फिर ये भी आपका कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 ये 12, ये हमारा इसने इक्वेशन को क्या कर दिया भैया, कर दिया इसने हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड। अब इसने हमारे इक्वेशन को कर दिया सेटिस्फाइड, तो आप भी हो जाइए सेटिस्फाइड। मतलब कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। सर फिर ये नीचे क्यों नहीं हो सकता, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकती, बताते हैं, देखो क्यों नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखते तो 3 इंटू 3 ये हो जाता तुम्हारा 9, और y की वैल्यू 2 रखते तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता, आपका हो जाता 4, और जब इसको हम सॉल्व करते तो इसका हो जाना था हमारा 13, और ये 13 है उसमें लिखा है बराबर में 12, तो 13 और 12 क्या बराबर हैं, नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 3 नहीं रहेगी, y की वैल्यू 2 नहीं रहेगी। तो क्या रहेगी, x की वैल्यू 2 रहेगी और y की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, अब सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू भी पता है आपको, तो बस लिख दीजिए 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू कितनी रखी गई है 3, y की वैल्यू 3 रखी है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, तो बस 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 36 प्लस 36 72, कहां पे है 72, ये रहा भाई साहब, ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था 19 अगस्त को। कितना इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, कोई इसमें आपका सूत्र नहीं लग रहा है, कुछ मेथड नहीं है, सिर्फ आपका एक लॉजिक है, लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन कराया था। और सबसे पहले हम ये एक्स वाई 3x y y z देख के तो ऐसे घबरा जाते हैं कि भाई इसको तो तुक्का लगाओ, जय माता दी डी, और यही गलतियां होती हैं। बस मैं आपके लिए सिर्फ उस टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं आपको जीरो से नंबर सिस्टम क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है ये बताऊं। अगर हमारा टाइम बढ़ता है तो इसके बाद हम एडवांस मैथ के बाद जो हमारे कठिन मैथ की और सरल मैथ में हमने डिवाइड किया है, फिर हम सरल मैथ पर भी बात करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम आपका जैसे कि पीईबी की फितरत है, अधिकतर एग्जाम आगे बढ़ाती रहती है, अगर उसकी फितरत यही रही, उसने अपनी अगर फितरत बदल दी तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर यही रही जैसे वो चलता है वैसे ही चलता रहा तो हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले उन पे बात करें जो हमें हर्डल्स देते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स देते हैं, जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कब पूछा गया था भाई साहब, देखो जरा, ये पूछा गया पुलिस कांस्टेबल 20 अगस्त को 2017 में, ये भी सुबह की शिफ्ट में पूछे गए भाई साहब। ये भी किससे, मैं ये जो क्वेश्चन लाया हूं सारे के सारे पॉलिनोमियल डिपार्टमेंट से हैं बस। ठीक, अब देखिए ये दिया गया है आपको p प्लस 1/p इज इक्वल टू 8, यानी p प्लस 1/p की वैल्यू कितनी है 8 है, तो pq प्लस 1/pq की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि भाई साहब सबसे पहले जो वीडियो हमारे रिलीज होते हैं उन्हें जरूर देखिए। क्यों देखिए, कि जिसने अभी तक नहीं देखा है वो देखिए। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं पीछे वाले वीडियो में समझा चुका हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो मेरा एक 5-7 मिनट का वीडियो है, जरूर उसको देखिए, उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, AQ माइनस 3 है। क्या होता है, AQ माइनस 3 है, मतलब इसकी वैल्यू हमें कितना दी, अगर p प्लस 1/p की वैल्यू 8 है और हमें PQ माइनस 1/p की वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है AQ माइनस 3 है। AQ माइनस 3 है कैसे होगा कि सर देखिए a की वैल्यू यहां पे हम 8 है, यानी 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू आ गया 8। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे होता है आपका 512, ये होता है हमारा 512, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 या 24, 512 में 24 हटाओगे आप 488, ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों एक नंबर और मिल गया आपको यूं ही। अब देखिए कहां हो भाई साहब, ये रहे नहीं हो, ये रहे नहीं हो, ये रहे, इसमें भी आपका आंसर आया सी। तो जय माता दी डी वाले क्वेश्चन तो भाई साहब आप देख रहे हो, तो 2017 के 2 दिन में डी वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट मजाक मजाक में क्लियर होंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
30x प्लस वाई प्लस 20y प्लस जेड माइनस 10xy माइनस 5z। अब क्या करें इसका भाई से सरलतम रूप होना है इसका। मर गए, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा? होगा नेक्स्ट क्लासेस कराएगी। देखो 30 ये xy रहा तुम्हारा, और कहाँ xy? ये रहा xy, ठीक है। तो xy में से xy घटा दो पहले तो 30xy में से xy चलेगा, कितने xy बचे आपके पास? 20xy बचे। अब कर लो रंजीत पर है कलर चेंज, ये कर लिया कलर चेंज। यहाँ पे आपके पास yz है, यहाँ पे भी yz है, तो 20yz में से 5yz घटा दो तो 20 में से कितने बचेंगे आपके पास? 15। तो ये कितना है? प्लस का निशान लगा है, तो 15yz। ये हो गया दोस्तों सरलतम रूप, इजी था। अब देखिए सरलतम रूप कहाँ है इसमें? 20xy प्लस 15yz, ये रहे ए आंसर। इतना ही सरल है, यही सारे टॉपिक आपको इतनी ही सरलता से सिखाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक। आपके टॉपिक्स साथ तो हम बराबर देंगे, मेहनत भी हम बराबर करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को मुझे लग रहा है कि आप लोग साथ उतने नहीं दे रहे हैं, शेयर नहीं करते हैं हमारा, कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं डाउट ही नहीं निकलते हैं क्या? जब डाउट ही निकलते हैं तो सिलेक्शन कहाँ रहता है? तो कृपा कहाँ अटक रही है? वो है ना निर्मल वाला कहाँ भाई साहब? बहुत मेरी समस्या बहुत सारा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बीवी को ये समस्या है। कोई समस्या नहीं है आपको, आप समोसे के साथ कौन सी चटनी खाते हो? हरी चटनी खाते हैं, लाल चटनी खाओ, समस्याएं सॉल्व। तो वही चीज है, कृपा कहाँ रुक रही है? समोसे पे रुक रही है। तो यहाँ पे कृपा कहाँ रुक रही है पता नहीं है, कि अगर आपको डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना चीज है। देखिए जब 2x की पावर 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4, कितना बड़ा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ही इतना बड़ा है भाई साहब, कि जब इफ when 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाता है, किससे भाग देना है इसको? x प्लस 3 से भाग देते हैं, तो आपके सामने क्या बचता है? शेषफल 1 रह जाता है। कितना शेषफल बच जाता है? 1 शेषफल रह जाता है। समझना मेरी बात को। सबसे चीज तो मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम हॉल में बैठते समय आप जब एग्जाम दे रहे हो अपने आप को शांत रखिए, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जिसने इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया तो वो किताब जो है ना एग्जाम हॉल में लेकर जाते वाले स्टूडेंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, कि जो एग्जाम अंदर एंट्री चल रही है और बाहर किताब पढ़ रहे होंगे। मेरे दोस्तों जो साल भर में ना कुछ कर पाए वो क्या 10 मिनट में कर लेंगे, है ना। तो उस वक्त तो बिल्कुल चिल रही है वो, अब आपको एग्जाम हॉल में डिपेंड करना है। तो शांति से सबसे पहले जब आप एग्जाम पेपर मिलता है तो हर क्वेश्चन को अच्छे से कम 2 बार रीड कीजिए। कांस्टेबल में तो सफिशिएंट टाइम होता है। तो कैसे रीड करना है देखिए, 2x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाता है। पढ़ लिया मैंने भाई साहब, तुम्हारी बात सुन ली कि x प्लस 3 द्वारा विभाजित कर रहे हैं और शेषफल हमारे पास 1 आ रहा है। अब उन्होंने बोला जब 2x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब तो चक्कर में पड़ रहा है, इतना बड़ी संख्या यही थी, इससे भाग देना था, फिर ये संख्या दे दी, फिर इससे भाग दे के देखें हम, क्या इतना टाइम होता है? नहीं। तो दिक्कत कहाँ है आपकी? स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क कहाँ है? देखो पूरा क्वेश्चन देखो, 2x की घात 4 2x की घात 4, 8x की घात 3 8x की घात 3, 7x की घात 2 7x की घात 2, 4x 4x, यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ कितना है? 3। दोनों को विभाजित किससे कर रहे हैं? x प्लस 3 से। जब इसको विभाजित किया था तो एक शेष बचा था। क्या शेष बचा था? एक शेष बचा था। इसमें क्या था? इसके पास एक्स्ट्रा में 4 था, यहाँ पे क्या है? 3 है। जब इसको इससे विभाजित करेंगे, सिर्फ अंतर कितने का है आपके पास? 1 का अंतर था। जो 1 का अंतर था वो एक शेष बचा था। जब 1 का भी अंतर नहीं है तो शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं। क्या बचेगा? 0। हो गया सॉल्व। कुछ सॉल्व नहीं करना। देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, कुछ आपके लॉजिकली क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे वो आपको भाग देना नहीं सिखा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर क्विक डिसीजन पावर कितनी है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि नहीं, हमने तो आपको बना दिया कि यहाँ पे देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बोल रहे हैं इसको इससे भाग देने पर एक शेष बचता है, इसको इससे भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? कुछ शेष नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 था इसलिए एक शेष बच रहा था, यहाँ पे पूरा सेम है 3 बचा है, तो वो जो 1 बच रहा था, जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 0। ये क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 21 अगस्त 2017 सुबह की पाली में पूछा गया था। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप साइट पे जाइए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, उस साइट को जाइए, जरा चेक कीजिए कहीं सर ऐसा तो नहीं है हमें बना रहे हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भाई यदि 2x प्लस 3y बराबर 14 है। देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना इससे पहले, और x y की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8x की घात 3 और 27y की घात 3 को
क्या कहेंगे, यानी इसका आंसर सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो फिर से वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई ये देखिए जरा 2x प्लस 3y बराबर क्या है आपके सामने 14 है, और यहाँ पे क्या है x y बराबर कितना है आपके सामने 8 है। तो मुझे तो ये बताइए x और y ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका आपस में गुणा करने पर 8 आंसर आएगा। सिर्फ दो संख्याएं हैं अनंत तक, या 2 और 4 कि 2 और 4 को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। कोई और दूसरी संख्या है बॉस? अगर हो तो मुझे ही बता देना, मैं भी थोड़ा सा सीख लूंगा, है ना। तो कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 2 और 4 हैं जिनका आपस में गुणा करने पर 8 आंसर आता है। तो या तो x आपका 2 है और y आपका 4 है तब 8 आ रहा है, या तो x आपका 4 है और y आपका 2 है तब 8 आ रहा है। तो अब x 2 है या 4 है, y 4 है या 2, कैसे फाइंड करें? ऐसे इसमें वैल्यू पुट करके देखो। सबसे पहले तो हम x की वैल्यू 2 में पुट की, तो यहाँ पे पुट की 2 दूनी 4 है। फिर y की कितना था 4 है, y की वैल्यू इसमें पुट की 4 तिया 12, कितने हो गए हमारे ये 12 और 4 16 हो रहे हैं, और हमारे पास कितना है यहाँ पर 14 है। तो ये सीधी बात है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ये 14 और 16 बराबर नहीं होते हैं, अतः x वैल्यू 2 नहीं है और y की वैल्यू 4 नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब हम उल्टा चलते हैं। क्या चलते हैं? x की वैल्यू रखते हैं 4, क्या रखते हैं x की वैल्यू 4, x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो 2 इंटू 4 यहाँ पे 8, और y की वैल्यू रखी 2 तो 2 तिया 6 तो यहाँ पे रखा 6, 8 और 6 14, 14 बराबर 14, ये हो गया फिक्स। यानी सीधा समझ गया आ गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। आपके सामने x की भी वैल्यू है, y की वैल्यू है, अब जो कुछ निकालना है वैल्यू पुट कर दो। कैसे पुट करें? 8x की घात 3, x कितना निकला आपका 4, तो यहाँ पे ये 4 की घात 3 हो जाएगा। 8x की घात 3, x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 4 निकली, ठीक, प्लस का निशान है 27 y की घात 3, y की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे आपके सामने 2 निकली, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। 8 इंटू 4 चौको 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 27 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करो, 8 चौको 32 कैरी 3, 8 6 48 और 3 512, 8 चौको 32 3 8 6 48 48 और 3 51, ये हो गया 512 प्लस 8 7 56 6 5 कैरी 8 दूनी 16 16 5 21, कितना होता है 16 5 21 होगा यहाँ पे 27 गुणा 8, हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 8 5 8 दूनी 16 8 7 56 नीचे 5 5 8 दूनी 16 16 5 21। अब क्या करना है, इनका प्लस का निशान था प्लस कर दो, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आया 728। ये रहा आपका 728। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, तो बॉस इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेशेंस के साथ करना है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में हमें आंसर पता होता है तब भी हम बी की जगह डी, ई की जगह सी लगा जाते हैं। ये क्वेश्चन, इन गलतियों से बचना है कि लगभग हर पेपर में हर स्टूडेंट 3 से 4 क्वेश्चन वो गलत करता है जो उसे आ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य और पेशेंस की कमी के कारण। तो बॉस पेशेंस बना के रखना है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का गुणनफल क्या होगा। अब आप इसको, एक तरीका तो ये इनका इनमें गुणा करो, फिर इसका इसमें करो, फिर 4y का इसमें करो, इसमें करो, एक संख्या निकली, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो वो जो आपके सामने आंसर निकले, तो वो होता है लेंदी मेथड। ठीक है ना, लेंदी मेथड होता है। तो उस लेंदी मेथड को सॉल्व करते हुए, छोड़ते हुए हमें क्या करना है, इनको डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू चलना है। अब ट्रिक तुम्हारी क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है इसका मतलब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a माइनस बी हो रहा है और ये a प्लस बी हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9x का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर 4y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। फिर हमारे सामने वही कंडीशन बन के आ गई, एक ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करें हम, इसका स्क्वायर करें, 9x का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 80, 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर x की पावर 4।
ये हो जाएगा माइनस तुम्हारा 16 का कितना स्क्वायर होता है 256, 16 का वर्ग होता है 256, यहाँ पे वाई वर्ग है, वाई वर्ग का वर्ग स्क्वायर का स्क्वायर पावर हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वाई की पावर 4। ये आ गया दोस्तों आंसर, कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई करने बैठते आप 20 मिनट लगते, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रिक के थ्रू किया 81 एक्स की पावर 4 माइनस 25 256 वाई की पावर 4, तो ये आंसर कहाँ है तुम्हारा 81 एक्स की पावर 2 है, नहीं है, 81 एक्स की पावर 4 प्लस 256 वाई की पावर 4 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कहाँ गए, ये रहे आंसर आपका बा वाला। देखो सारे आंसर आपके लगभग सेम है, अगर आपको एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है ना तो गलती इतनी जल्दी होगी, देखो ये भी सेम है, वो भी सेम है, ये भी सेम है, अंतर कहाँ आ रहा है आपका, पावर में अंतर आ रहा है और प्लस माइनस में अंतर आ रहा है, तो बड़े ध्यान से करना है, नहीं हमने सोचा बी और लगाया है डी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 31 अगस्त 2017 3 बजे वाली शिफ्ट में, दोपहर वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये जो हमने आज सीखा है उस वीडियो को आप धैर्य से देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, 9x की पावर 7 माइनस 4x की घात 6 प्लस 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 को यदि 6x स्क्वायर से विभाजित करना है, किससे विभाजित करना है, 6x स्क्वायर से विभाजित करना है, तो x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो भाई x स्क्वायर का गुणांक तुम्हारा क्या होगा, तो लिख लेते हैं दोस्तों, 9x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर q, डिवाइड किससे करना है, सबको, इन सबको डिवाइड करना है तुम्हें 6x की घात 2 से, सबको डिवाइड करो 6x की घात 2 बटे 6x की घात 2 बटे 6x की घात 2 बटे 6x की घात 2। अब देखो भाग में घातें हमेशा घटती हैं, तो भाई आपका ये देखिए 3 से इसको काटा हमने, तो ये हमारा कितना बचेगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये जो संख्या बन के आई हमारी कितनी बन के आ जाएगी, 3 बटे 2 एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड करना है एक्स की पावर 7 से, तो भाग में हमेशा घातें घटती हैं, तो 7 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 5, तो यहाँ पे घात आई है आपकी एक्स की घात 5, 3 बटे 2 एक्स की घात 5, ये बन के आया। ठीक, यहाँ पे 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, ये आपका आया माइनस 2 बटा 3। अब फिर घातें घटती हैं भाग में हमेशा, 6 माइनस 2 कितना बचेगा, एक्स की घात 4। ठीक है, अब ये देखिए 2 से काटा इसको कितनी बार, 3 बार, 2 से काटा 1 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 1 बटा 3, भाग में घातें घटती हैं, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 क्या बचेगा, एक्स की पावर 2, फिर इसको देखा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बटा 2, भाग में घातें घटती हैं, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 क्या बचेगा आपका, ओनली एक्स। क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सबसे पहले तो ये देखो एक्स स्क्वायर कहां बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास एक्स की पावर 5, कितना बचा है ये एक्स की पावर 5, ये कितना बचा हमारे पास एक्स की पावर 4, ये कितना बचा है एक्स की पावर 2, एक्स बचा है, तो किसका गुणांक देखना है, एक्स की पावर 2 का गुणांक, यानी इसके गुणा में क्या है, तो बॉस इसके गुणा में क्या है 1 बटा 3, कहां रहा आंसर 1 बटा 3, ये रहा आंसर। इतना ही सा क्वेश्चन होता है, ये इजी होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, सरलते जाना है। अब गुणा में घातें घटती हैं, भाग में घातें जुड़ती हैं, किस तरीके से, यानी भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, किस तरीके से होगा, ये हम आपको वीडियो में सर्ट एंड इंडीज में बताएंगे, और देखते चलिए। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, इस समीकरण को देखना है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। ये आपका कब पूछा गया, ये सहकारी राज्य सहकारी विपणन संघ 6 मई 2018 में शिफ्ट 9 बजे वाले में क्वेश्चन ये पूछा गया, व्यापम ने पूछा है। क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले तो मूलों का गुणनफल के लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बीज वाली संख्या को ऐसा तोड़ो कि उसको गुणा करने पर कितना हो 6 आ जाए, 5 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 6 आ जाए। कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 3 6 और अगर इनको जोड़ दें 2 और 3 5, ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, 2 और 3x 5x के 5x, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, किस में से कॉमन लिया, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x बाहर आ गया तो इसके पास क्या बचा, x अकेला, इसमें से x बाहर आ गया क्या बचा 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 बाहर आ गया क्या बचा x अकेला, इसमें से 3 बाहर आ गया, 3 दूनी 6 होता क्या बचा 2। अब पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, क्या बचा यहाँ पे x बचा, यहाँ पे बचा 3, तो बराबर 0। अब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2,
ठीक है। अगर x प्लस 3 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। तो x की वैल्यू निकली हमारी -3 और -2, ये निकले इसके मूल। क्या निकले? मूल। तो इसमें समीकरण के मूल क्या है आपके? -3 और -2। क्या पूछ रहे हैं? मूलों का गुणनफल। मूल हमारे पास दिए गए हैं, अल्फा की वैल्यू मान के चले -2 और बीटा की वैल्यू मान ली हमने -3। ये हमारे मूल निकल गए समीकरण के। पूछा है मूलों का गुणनफल, यानी हमें क्या करना है? अल्फा बीटा निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है। तो -2 इंटू -3, ये भी एक सोचने वाली चीज है। ये मैंने गुणा का निशान लगाया तो ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि कभी भी गणित के दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पे गुणा के बाद हमें माइनस लगाना था, इसलिए हमने क्या किया? ब्रैकेट किया। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 6। प्लस का 6 कहाँ रहा? ये रहा आपका आंसर, ये हो गया सॉल्व। तो बस इसका मूल का गुणनफल क्या था? ये था। ठीक, और है क्वेश्चन? और भी इसमें क्वेश्चंस हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस बचे हैं, देख लेते हैं जरा। देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन ये वाला है आपका, 8x⁴ yz माइनस 5xy³ माइनस 6x² प्लस yz² 9xy² को 2xyz से विभाजित करना है। किससे करना है? 2xyz से विभाजित करना है। ये क्वेश्चन आपका आया पुलिस कांस्टेबल में 5 सितंबर को 2017 को 9 बजे वाली शिफ्ट में। अगर जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो y² का गुणांक क्या होगा? y² का गुणांक क्या होगा? अभी हमने x² गुणांक वाला जो क्वेश्चन देखा था, लास्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें x² गुणांक पूछ रहे थे। सेम इसमें y² का आपका गुणांक पूछ रहे हैं। तो करना क्या है? करना यह है कि इस सारे क्वेश्चन में हमें किसका भाग देना है? 2xyz का भाग देना है। कैसे दोगे? सेपरेट सेपरेट सब में 2xy का भाग देते जाओ, फिर उसके बाद जो y² पूछा जाए उसका आप गुणांक निकाल लो। देखें जैसे 8x⁴ yz बटे में क्या लगाना है? 2xyz। z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से ये कट जाएगा, 4 बार था 3 बार बचेगा, और ये 2 चौको 8। तो ये तुम्हारा कितना बचा? 4x⁴ बचा। ठीक है। अब आपके पास जो संख्या है वो कौन सी है? 5xy⁴ बटे किससे भाग देना है? 2xyz से। z से z, x से x, y 3 बार था, कितना इससे कटेगा तो कितना बार? 2 बार बचेगा। ये क्या है आपका? 5/2 y⁴ 2। तो पूछा सबसे पहले जब आपके पास आया तो सबसे पहले ये देखिए पूछा किसका है? किसका पूछा? इसका पूछा है। किसका पूछा इन्होंने? इसका पूछा कि y² का गुणांक क्या है? तो y² का संख्यात्मक गुणांक जो संख्या में आया है, जो आपके सामने क्या आया? y²। यहाँ क्या था आपके सामने? माइनस था, तो ये आपके सामने क्या आएगा? माइनस का 5/2 y²। ये किसमें है? आपस में गुणा में है, ये संख्या है। तो संख्यात्मक गुणांक तुम्हारा क्या रहा? ये रहा -5/2। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ये रहा भाई साहब, -5/2। तो इस तरीके के दोस्तों हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें जो सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि y - 3 - 4y 8y - 2 + 5y = 7/4, देन y का मान ज्ञात करना है। ये आपका पुलिस कांस्टेबल में 31 अगस्त को 2017 में 3 बजे वाली शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको घर पे बैठिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके हमें इसका आंसर बताइए कि इसमें आंसर 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा या 1 होगा। सही आंसर आप जो अगर करते हैं तो हम आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, और हम अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो हम आपको टेलीग्राम पे जरूर सूचित करेंगे और आपको सॉल्व करने से कराएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। और ये जो क्वेश्चंस में डाउट होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए बार बार यूट्यूब पे नहीं आया जा सकता है। आपको जो डाउट है वो आप हमें टेलीग्राम पे भेजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। आपको कोई नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे आइए, हमसे मांगिए, हम उसे देंगे। तो मेरी आपसे फिर से वही गुजारिश है दोस्तों, नई साल की मैं एक बार जाते जाते समय हार्दिक शुभकामनाएं फिर से देना चाहूंगा। ये 2021 आपके और आपके परिवार के लिए बहुत मंगलकारी हो, बहुत अच्छे आपके घर में कार्य हो, आपका सिलेक्शन हो, यही नेक्स्ट फैमिली आपके लिए कामना करती है। तो बस दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।